बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ डॉक्टर कमर फ़ारूक का अपने तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का प्रोग्राम पीटीआई स्पेन के चौथे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जीतने वाले सदर शहजाद असगर भट्टी साहब आज हमारे मेहमान हैं। उन्होंने इसी माह के अंदर पाकिस्तान का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पीटीआई की आला क़यादत जो ओवरसीज़ के मसाइल के हवाले से अहम हैं उनसे मुलाकातें की और पीटीआई स्पेन और स्पेन में बसने वाले बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले तारकीन वतन के जो मसाइल हैं वो उनके सामने रखे। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे उस दौरे के हवाले से जो उन्होंने पाकिस्तान का किया और वहाँ पर जो हकूमती पार्टी के पीटीआई के जो ओवरसीज़ के मशीर हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनसे मुलाकात की। उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ रोज़ाना की तरह जवाद चीमा साहब मेरे साथ होंगे जो जांगो और जियो को स्पेन से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शहजाद असगर भट्टी साहब की तरफ चलूँगा। जी शहजाद साहब, सबसे पहले तो आप को बहुत बहुत मुबारक। आपका पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हुआ और आप पीटीआई स्पेन के चौथे सदर बने। दोस्त टीवी की जानिब से आवाज़ दोस्त प्रोग्राम के जो जवाद चीमा साहब हैं उनकी जानिब से और बाकी टीम जितनी काम कर रही है उनकी जानिब से आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। सवाल शहजाद असगर भट्टी साहब, बताइएगा, हमारे नाजरीन को सबसे पहले ब्रीफ कीजिएगा कि जो आपने दौरा किया पाकिस्तान का उस हवाले से बताइएगा हमारे नाजरीन को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जवाद चीमा साहब आपका। आप दोनों दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया कि आपने मदू किया और हम मुबारकबाद आपकी कबूल करते हैं जो आपने हमें दी पैनल के विन पर। जैसे आपने बोला कि दौरा पाकिस्तान किया, दौरा पाकिस्तान जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से एक कामयाब दौरा रहा। हमारे मामले खुसूसी वज़ीर आज़म जो है जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। जो जो मसाइल मेरे नज़दीक जो मैं महसूस करता था, मैंने वो तमाम बातें उनके साथ बड़ी तफसील के साथ की हैं और जो जो मसाइल हमें यहाँ पेश आ रहे हैं वो तमाम उनके साथ बड़ी डिटेल से डिस्कस करने के बाद उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि इंशाअल्लाह वहाँ आपको ये तमाम आपके मसाइल का हम हल निकालेंगे और आपके मसाइल में कमी भी होगी और आपको जब जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल को कम से कम कर सकें। तो मैं तकरीबन 35 मिनट उनके साथ बैठा हूँ जिसमें बहुत डिटेल से बातें हुई, जिसमें एयरपोर्ट की भी तफसील थी, काफ़ी डिटेल के साथ बात हुई। उसमें जो हमें यहाँ दरपेश मसाइल होते हैं उस पर बात हुई। जो हमें टिकट महंगी मिल रही थी उस वक्त कोरोना का, क्योंकि आपको पता है कोरोना का जोर था, यहाँ स्पेन में भी बहुत प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान में भी बहुत प्रॉब्लम थी, तो फ्लाइट्स बंद थी। जो फ्लाइट स्पेशल आ रही थी वो भी ऐसी थी कि टिकट महंगी थी, उस पर भी बात हुई। जो दोस्त पाकिस्तान में रह गए थे कोरोना के दौरान, जिनकी फ़्लाइट मिस हो गई थी, उन पे भी हमने डिटेल से बात की। तो काफ़ी अच्छा बैकअप रहा उसका, काफ़ी अच्छी डिटेल से बात हुई।
हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि आइंदा भी जो मसाइल होंगे उन पे हम बात करेंगे और आवाज़ उठाएंगे अपने तमाम अवसकी पाकिस्तान के लिए। आपने PIA के हवाले से बात की, जो पाकिस्तान में रुके हुए लोग हैं, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, उस हवाले से बात की, लेकिन अभी फ़िलहाल PIA की जो परवाज़ें हैं वो बंद हैं। इस हवाले से भी आपकी कोई बात हुई कि वो कब तक शुरू होंगी? जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूरोप के अंदर हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो भी आपने उनके सामने रखी? जी, मुझे उन्होंने बिल्कुल ये बात की है और बड़ी तफसील से की है, क्योंकि मैंने उनको ये भी बताया था कि PIA के बंद हो जाने से जो सबसे ज़्यादा हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं वो डेड बॉडीज़ की हैं। हमारी PIA डेड बॉडीज़ फ्री लेके आती थी। जब अगर PIA बंद हो गई है तो ज़ाहिर बात है कि हम किसी दूसरी एयरलाइन से जब अपनी डेड बॉडीज़ यूरोप से भेजेंगे तो हमें उसमें काफ़ी सारे हमारे अखराजात होंगे। तो ये प्रॉब्लमें जो हैं ये तमाम डिस्कस हुई हैं और मुझे उन्होंने तकरीबन बोला है कि तकरीबन आपको 2 माह के अंदर ये तमाम चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी, जिसके लिए तकरीबन काफ़ी हद तक काम उन्होंने कर भी लिया और मुकम्मल भी है। जर्मन में उन्होंने जो हमारे वहाँ के एम्बेसडर हैं उनसे तमाम बातचीत उनकी हो चुकी है, इस पे वो काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह 2 माह के बाद PIA का भी रिज़ल्ट सामने आएगा। तो जो चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो साहब, PTI की जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के जो कारनामे हैं और जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल की हैं उस हवाले से, और तारकीन वतन में सबसे ज़्यादा मकबूल जमात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जितना जोश और जज्बा बैरून मुल्क रहते हुए पाकिस्तानियों के अंदर था इस जमात को हुकूमत के अंदर लाने में, आप क्या समझते हैं कि तारकीन वतन हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी से आपको मुतमिन नज़र आ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं शहजाद साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं और उनको मुबारकबाद पेश करता हूं PTI का स्पेन विंग का सदर मुंतखब होने पे। डॉक्टर साहब, इस तरह PTI ने जो नारा लगाया था, इनके 2 नारे थे। एक तो ओवरसीज की आवाज बनकर उभरना था और दूसरा PTI का नारा तब्दीली का था। तो ओवरसीज जितनी PTI को ओवरसीज ने सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल में आज तक किसी और पार्टी को ओवरसीज ने सपोर्ट नहीं किया, हर लिहाज से, फंडिंग के लिहाज से भी और वोट के लिहाज से भी। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 2 साल में कोई ऐसी वाज़ेह चीज नजर नहीं आई PTI की जानिब से, कोई ऐसे हिकमत अमली PTI की मुझे नजर नहीं आई जिसकी वजह से कहा जाए कि PTI ट्रू ओवरसीज की जमात है। आप खुद चेक कर लें, किसी भी लिहाज से ओवरसीज को वोट के हक के हवाले से कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई अभी तक। इसके अलावा स्पेन में जो ड्यूल नेशनैलिटी का प्रॉब्लम है वो कल हमने तफसीलन प्रोग्राम किया, उस हवाले से भी PTI की कोई ऐसी एफर्ट नजर नहीं आ रही। तो इसलिए माजरत के साथ शहजाद साहब के साथ कि PTI जो उसने ओवरसीज की आवाज बनकर उभरने का नारा लगाया था, जिसने कहा था कि ओवरसीज हमारा असासा है, शायद उस तरह वो काम नहीं कर सकी जिस तरह लोगों ने इसको बढ़ चढ़ कर वोट दिया था और बढ़ चढ़ कर इसको फंडिंग की थी। जी डॉक्टर साहब। जी जो चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ओवरसीज़ के हवाले से उनका कहना है कि कोई उस तरह की हौसला अफजा कारकर्दगी सामने नज़र नहीं आ रही जिस तरह इंतखाबात से पहले उनके नारे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Hypermarket grand opening on 14th August in your city at Prisma Mall, DC Colony, GT Road, Gujranwala, Kent. खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में
तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 003464279388। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ दोस्त न्यूज़ यूरोप फेसबुक पेज पर लाइव। आज का हमारा मौजू है तारकीन वतन के मसाइल और तारकीन वतन की हमायत याफ्ता हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के सदर शहजाद असगर भट्टी साहब, और मेरे साथ तजिया के लिए मौजूद हैं जवाद चीमा साहब। जो दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो कोई पीटीआई के हवाले से और किसी मसले की जानिब अगर हमारे मेहमान की तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो वो सवाल भी लिख सकते हैं, हम वो सवाल उनके सामने रखेंगे। तो शहजाद असगर भट्टी साहब, जिस तरह जवाद ने कहा कि वोट के हक़ के लिए आवाज़ सबसे ज़्यादा पीटीआई ने उठाई कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो वोट का हक़ मिलेगा। वोट के लिए बाकायदा प्लानिंग भी हुई गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। उसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो जवाद चीमा साहब ने जो पॉइंट उठाया है, मैं उस पे एग्री नहीं हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि पीटीआई की जमात ने जो ओवरसी के मसाइल हैं उनमें कोई काम नहीं किया या कोई कमी नहीं ला सके। तो वो ऐसा है कि अगर वोट का जो इशू है, अगर वोट पे काम किया है या जितना हुआ है ये पीटीआई ने ही किया है, इसके अलावा या इससे पहले किसी जमात ने इतना भी नहीं किया। हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि ना हमें के वोट का हक दिया जाए, बल्कि हमें पाकिस्तान में नुमाइंदगी तक दी जाए। और इसमें पूरे यूरोप में हमारे पीटीआई के चैप्टर हैं जो वहाँ काम हो रहा है। इसकी एक जिंदा मिसाल है कि केपीके में एक बकायदा एक हमने करारदाद पेश कर दी है, और अनकरीब इंशाल्लाह ताला शायद इसी माह में या अगले माह में पंजाब में भी वो एक करारदाद हम जमा करवा देंगे और मंजूर भी इंशाल्लाह करवा लेंगे कि हमें वहाँ नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए। दूसरी, एयरपोर्ट पे इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा कमी आई है। आप पहले भी नोट कर लें और आप भी देख लें कि एयरपोर्ट में कितना फर्क आया है, बेशुमार फर्क आया है। मैं अभी भी जाता हूं, आता हूं, मैं तो कम अज कम जो रीजनल मसाइल हों उन पे बात जरूर करूंगा, लेकिन मुझे कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आप क्या करते हो, क्यों जा रहे हो, कब आए हो, कैसे आए हो, कैसे जा रहे हो। मुझे नहीं आज तक किसी ने तंग किया। लेकिन अगर किसी को कोई पूछ लेता है या किसी से कोई सवाल करता है तो इसमें हर्ज भी नहीं। अगर आप गवर्नमेंट के अदारे हैं, अगर किसी को शक है तो वो सवाल कर भी सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनके पास। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अगर कुछ नहीं किया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो खलीजी मुआलिक से हजारों की तादाद में जिन पाकिस्तानियों को रिहा करवाया है, इसमें जिंदा मिसाल है मलेशिया की, इसमें जिंदा मिसाल है तुर्की की, इसमें जिंदा मिसाल है दुबई की। आज से पहले ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में आके ऐसा हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे सफारती तल्लुकात इस कदर मजबूत हैं कि हमने अपने सफारती तल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए हमने उन गवर्नमेंट से बात भी की और वहां से एक बड़ी तादाद में उन लोगों को रिहाई दिलवाई। वो लोग जो अरसा दराज से बड़ी देर से वहां कैद थे,
और आज वो अपने प्यारों के साथ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इसके अलावा हमारी खिदमत अगर ये देखें तो अगर यूरोप में देख लें, स्पेन की मिसाल दे देता हूँ, यहाँ एतवार वाले दिन कोरोना के दौरान भी आपको दफ्तर खुला मिलता रहा है, सर्विस भी मिलती रही है, आपके मसाइल पे बात भी होती रही है। कोरोना के दौरान किसी जगह से कहीं से भी डेड बॉडीज पाकिस्तान नहीं गई। एक वाहिद गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसने कोरोना के दौरान अपने अवरसी पाकिस्तानियों की डेड बॉडी को भी एक्सेप्ट किया है और बरहा दफा ये कोशिश की है कि हम इनके मसाइल में कमी ला सकें, और मैं समझता हूं कि वो काफी हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं। स्पेशल फ्लाइट प्रॉपर आती रही है, बेशुमार लोग फ्लाइट के जरिए आते रहे हैं, और वक्ती तौर पे मजबूरी है, PIA के कुछ मसाइल आगे हैं, PIA बंद हो गई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पुरउम्मीद हैं एक आध माह में तकरीबन आपको भी बेहतर जानते होंगे कि काम हो रहा है और इंशाअल्लाह दोबारा PIA चल पड़ेगी। बट साहब जिस तरह गुज़श्ता हुकूमतों के अंदर हमें ओवरसीज़ डेस्क मिलते रहे हैं, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर हमें मसाइल का सामना करना पड़ता था, मसलन जायदाद पर कब्ज़ा हो गया या पाकिस्तानी को वहाँ पर कत्ल कर दिया गया, कोई थाना कचहरी के मामलात के हवाले से हमें, और वो कमीशन के जो ओवरसीज़ कमीशन बनते थे उनके लोग भी यहाँ नज़र आते थे यूरोप का दौरा करते हुए और लोगों से मिलते हुए, लेकिन PTI हुकूमत के 2 साल के अंदर इस तरह का कोई कमीशन नज़र नहीं आया, और ना ही उनके जो नुमाइंदे हैं वो यूरोपियन ममालिक के अंदर आके अपने ओवरसीज़ भाइयों से कोई मुलाकात। आपकी जुल्फी बुखारी साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, आपने इस मामले को उनके सामने रखा? जी बिल्कुल रखा सर। आप अभी जाके गूगल पर सर्च कर लें, अगर आप पहले नुमाइंदे होते थे तो आज आप जाके गूगल में चेक कर सकते हैं, वन विंडो के नाम से, ओवरसीज के नाम से एक पेज बकायदा बनाया गया है जिसमें ऑनलाइन आप दरख्वास्तें दे सकते हैं। आज भी अगर आप जाके चेक कर लें तो 330 दरख्वास्तें वहाँ आज भी जमा हो चुकी हैं। इसमें बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल लोग जिन जिन लोगों के मसाइल हैं उनको लोग अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ से अपने केस को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी नहीं। आज गवर्नमेंट ने इतनी आसानियाँ दे दी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, कि आप यूरोप में बैठ के अपनी ऑनलाइन तमाम प्रॉब्लम को उन तक पहुँचा सकते हैं और उस पर काम भी होता है। मैंने जुल्फी बुखारी साहब से बकायदा ये तफसील से बात की है जिन लोगों के वहाँ ज़मीनों पे कब्जे होते हैं। मैंने हाफिज अहमद इहसान खोखर साहब से बड़ी तफसील से बात की है, लेकिन एक बात जो है इस गवर्नमेंट के दौरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के टाइम, इसमें कोई शक नहीं बहुत ज्यादा कमी आई है। पहले इतनी नहीं थी, पहले बहुत ज्यादा रेशो थी, आज पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप में बहुत ज्यादा कमी आई है। दूसरी बात, मैंने जब हाफिज साहब से ये बात की तो हाफिज साहब ने मुझे एक जवाब दिया था कि आप लोग यूरोप में रहते हैं और यूरोप में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप अपने लॉयर को हायर करते हैं, उसके साथ मिलकर सारी तफसील तय करके तो आप कोई भी जगह लेते हैं, उसमें आप पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम ऐसा नहीं करते। पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, हम कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो आज जगह जगह वहाँ शुरू है, वो किसी बंदे ने भी अगर शुरू कर ली है तो वो अपने प्लाट्स बना के लोगों को, सादा लोगों को बेच रहे हैं और लोग बिल्कुल खामोशी से खरीद लेते हैं, बताना नहीं चाहते किसी को कि मैंने कोई कहीं किसी जगह में कोई प्लाट लिया है या घर लिया है। जबकि प्रॉब्लमें वहाँ आती हैं कि वो सोसाइटीज गवर्नमेंट से पास नहीं होती। जब वो गवर्नमेंट से पास नहीं होंगी तो फिर उसमें आपका लॉस भी होगा। उसमें सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जब भी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी लें, कोई किसी हाउसिंग सोसाइटी में आप अगर कोई चीज़ लें या प्लाट लें या घर लें, जो भी लें, तो अपने आप लॉयर को हायर करें, उसको आप सारी डिटेल के साथ पेपर वर्क करें ताकि आपको कल को कोई परेशानी ना उठानी पड़े।
जी बिल्कुल। जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको मुकम्मल छानबीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जाली हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं वो भी तारकीन वतन को निशाना बनाती हैं। भट्टी साहब आपकी तरफ ही रहूँगा, बताइएगा कि स्पेन या यूरोप के किसी मुल्क से या दुनिया भर से किसी भी शख्स ने जो पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात का शिकार हो और उसकी कहीं भी सुनवाई ना हो रही हो, उसने आपसे रब्ता किया हो, कोई हैं इस तरह के केस कि आपके साथ रब्ते में आए हों लोग और आपने वो केस आगे हुकूमत पाकिस्तान या मुतलका अदारे के पास आपने भेजा और उसका कोई रिजल्ट निकला हो? बिल्कुल जनाब, 1 माह के दौरान मेरे पास 2 केस आए हैं। एक केस मुझे पाकिस्तान जलालपुर जट्टा से एक शख्स ने रब्ता करके, यहाँ तक कि मैंने जिस दिन आना था उससे 1 दिन पहले जब पाकिस्तान किसी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ चली देखी शख्स ने, तो वो ढूंढता ढूंढता रात को 10 बजे मेरे पाकिस्तान घर आ गया। उसने आकर मुझे बताया कि मैं फला आदमी हूँ, हमें एक मसाइल है कि हमारा एक बेटा सऊदी अरब में जो है एक एक्सीडेंट में उसको सजा हो चुकी है, जो 5 साल से वहां कैद है और 1,54,000 रियाल उसको जुर्माना हो चुका है। और हाँ, उसका वालिद भी पाकिस्तान में तकरीबन 4-6 माह के बाद उसकी भी डेथ हो गई। तो वो नहायत गरीब आदमी है। आप मेहरबानी करें, हमने आपकी न्यूज़ देखी है, आप जुल्फी बुखारी साहब से मिले हैं, तो हमारी कुछ मदद करें। तो मैंने वो अपनी दरख्वास्त लेके आए थे, मैंने वो दरख्वास्त बाकायदा पाकिस्तान ओवरसीज कमीशन में भी भेजी, जुल्फी बुखारी तक भी पहुंचाई और 1 वीक के अंदर अंदर उस पर वर्क शुरू हो गया, जिसका लेटर आज भी मेरे पास मौजूद है। उन भाई तक भी पहुंच गया है जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी, बाकायदा उस पर काम हो रहा है। उसके अलावा हमारे एक स्पेन से ही दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनके एक रिलेटिव जो डॉक्टर हैं, चाइना में डॉक्टरी की तालीम के लिए गए थे, वो किसी झगड़े में खामखा एक झगड़े में वहां फंस गए। उसके साथ वाले दोस्त को तो उन्होंने रिहा कुछ टाइम के बाद कर दिया, लेकिन वो साहब वहां काबू आ गए। तो उनके बारे में भी मैंने जब दरख्वास्त दी तो वहां भी बड़ी तफसील से बात भी हुई, तो उसका लेटर भी मेरे पास मौजूद है। वो गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा उस पर एक्शन लिया गया है, सारी उस पर कार्रवाई हो रही है, एम्बेसीज को इसमें मुलव्वस किया गया है और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये जो 2 केस मुझे मिले थे, ये लोग इंशाअल्लाह अपने प्यारों के साथ होंगे और अनकरीब होंगे। तो अगर आपको किसी को चाहिए हो तो वो लेटर मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। जी, जवा चीमा साहब की तरफ बढ़ूंगा। जवा साहब, हमने गुज़श्ता हुकूमतें देखी हैं, मार्शाल्लाह भी देखा है, परवेज़ मुशर्रफ को भी देखा है। स्पेन के अंदर किसी भी सियासी जमात की जानिब से हमारी नज़र में शायद कोई सरकारी दौरा हुआ भी हो, लेकिन यहाँ तक हमें नज़र आता है कोई सरकारी दौरा नहीं हुआ। PTI की हुकूमत के हवाले से आप क्या देखते हैं कि आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे शहजाद भट्टी साहब को कि वो इस हुकूमत का फ़ायदा उठाते हुए कम अज़ कम मशीर की सतह पर या किसी वज़ीर की सतह पर सरकारी जो दौरा है वो स्पेन का करवाया जाए, ताकि स्पेन और पाकिस्तान के मामलात जो हैं और जो तल्लुकात हैं उसमें बढ़ोतरी आए? आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी जो गुज़श्ता में गुफ्तगू कर रहा था उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। शहजाद साहब ने कहा कि जी PTI की गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान के ओवरसीज कैदी फंसे हुए थे मलेशिया में, सऊदी अरब में, उनको पाकिस्तान लाने में की रोल अदा कर दिया। अगर शहजाद साहब अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री से थोड़ा सा वाकिफ है तो ये सबसे पहले जो ओवरसीज को जो कैदी हैं सऊदी अरब में, उनको वापस लाने के लिए सबसे पहले बेनजीर के जमहूरी गवर्नमेंट में जो है नसीरुल्लाह बाबर साहब की काविशों से जो ना पहली दफा ये काम हुआ था। उस दौर में बहुत सारे पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में किसी ना किसी लिहाज से माइनर जुर्म में, किसी का वीजा एक्सपायर हो गया था या किसी का काम खत्म हो गया था या कोई और वजह थी, उनको पाकिस्तान लाया गया था। उसके बाद उसी दौर में जो खलीजी जंग शुरू हुई थी, उनमें पाकिस्तानियों का इन्हला के लिए बेनजीर के दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा कोशिश की गई थी। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी ईरान में कुछ पाकिस्तानी फंसे हुए थे, उनको वतन वापस लाने की कोशिश की गई थी। आप ये नहीं कह सकते कि PTI ही नहीं
पहली दफा ये इकदाम किया है। इससे पहले भी जो गुज़श्ता जमहूरी हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने भी अपनी बसात के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब भी कोई बहरान आता है और उस दौरान जो लोग जेलों के अंदर होते हैं या जो किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, वो तमाम हुकूमतें, दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, वो अपने शहरियों को वापस लाने के लिए ज़रूर काम करती हैं। जी, बात को आगे बढ़ाइए। जी डॉक्टर साहब, वही कह रहा था कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने काम किया है, कैदियों को वापस लाए हैं, लेकिन ये पहली गवर्नमेंट नहीं है। इससे कबल भी जितनी जमहूरी गवर्नमेंट गुजरी है, उन्होंने भी बहुत काम किया इस हवाले से। बाकी आपने कहा कि जी स्पेन में किसी भी सरकारी या ऑफिशियल कोई दौरा नहीं हुआ एक लंबे अरसे से। मुझे तो नहीं याद कि गुज़श्ता 7-8 साल से कोई भी ऐसा पाकिस्तान का वजीर या मशीर या कोई हाईली ऑफिशियल बंदे ने स्पेन का दौरा किया हो। तो मैं तो शहजाद साहब से ये सजेशन पेश करूंगा कि आप वो कोशिश करें कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको किसी ना किसी तरीके से इनवाइट किया जाए स्पेन का ऑफिशियली तौर पर, ताकि पाकिस्तान के और स्पेन के सफारती तल्लुकात मजीद मजबूत हों और वजारत खारजा के जो शाह साहब आएंगे तो यहाँ के हायर अथॉरिटीज के साथ मुलाकात करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, तो पाकिस्तान के बेशुमार जो यहाँ के पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे। सबसे अहम मसला जो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में अर्ज की थी वो ड्यूल नेशनैलिटी का है। वो हालसन जो है ना वजारत खारजा का मसला है। और अगर शाह साहब आते हैं, आप उनको इन्वाइट करते हैं और वो सरकारी तौर पे स्पेन का दौरा करते हैं या उनके साथ कोई और हाईली ऑफिशियल बंदा स्पेन का दौरा करता है, तो मेरे ख्याल में हम आम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा, क्योंकि स्पेन के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बिजनेस के लिहाज से भी, स्पोर्ट्स के लिहाज से भी। इन दोनों ममालिक के दरमियान जो बिजनेस और स्पोर्ट्स की जो है ना आपस में तजारत करवाई जाए, आपस में ट्रांजेक्शन करवाए जाए, मुआहदे हों, बायलैटरल मुआहदे हों। आपको बताते चले कि 2011 से स्पेन और पाकिस्तान के दरमियान कोई बायलैटरल मुआहदा नहीं हुआ। शायद हम इन चीज़ों को जानना ही नहीं चाहते, ना हमारे सफारती इदारे हमें बताते हैं और ना हमें खुद इतना मतलब शौक होता है या हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम इन ऐसी चीज़ों के बारे में जानें जिससे पाकिस्तान का भला हो या जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो या जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो बूस्ट अप हो। जी बिल्कुल जो साहब, इसी सवाल के साथ मैं शहजादा असगर भट्टी साहब की तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन इस वक्त हमें देख रहे हैं जो लाइव वो नफीस अहमद अतारी साहब हैं, वलीद आरफ साहब देख रहे हैं, मोहम्मद फैज़ान है, आमर अजीज़ राजा साहब है, मून शहजाद भट्टी साहब हैं, खालिद शहबाज चौहान है, कैसर नत साहब है, अली फैसल, मनाजर अरशद और कैसर नाथ साहब। कैसर नाथ साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा फिर आते हैं। This hypermarket grand opening on 14th August in your city at Prisma Mall, DC Colony, GT Road, Gujranwala, Kent. खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388।
वेलकम बैक जी। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त, दोस्त न्यूज़ फेसबुक, दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। आज हमारे मेहमान हैं सदर पीटीआई स्पेन शहजाद असगर भट्टी साहब, और मेरे साथ जवाद अहमद चीमा साहब जो जंग और जियो को स्पेन से नुमाइंदगी करते हैं। जी शहजाद साहब, आपकी तरफ ही वही सवाल जो मैंने जवाद चीमा साहब की तरफ रखा। आपकी हुकूमत जिस तरह तारकीन वतन से मोहब्बत करती है, उस मोहब्बत का एक अमली सबूत ये भी होना चाहिए कि स्पेन के अंदर पिछले 10 साल तक हमने नहीं देखा कोई सरकारी दौरा यहाँ किसी ऑफिशियल का हुआ हो, कोई वज़ीर आया हो, कोई मशीर आया हो। तो आप यहाँ आपका 1 साल का टेन्योर है सदारत का, तो आप इस 1 साल के अंदर ये तारीख रकम करना चाहेंगे कि आप किसी वज़ीर को यहाँ तक ले आएँ? देखें डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस चीज़ पे। मैंने बकायदा जुल्फी बुखारी साहब को रिक्वेस्ट भी की और उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी दावत को कबूल भी किया, जिसका एक वीडियो की सूरत में सबूत भी है। और मैंने तकरीबन जब कोविड का यहाँ प्रॉब्लम चल रहा था, और मैंने तमाम वो बिजनेसमैन लोग हों, चाहे वो टैक्सी सेक्टर से हों, चाहे वो समाजी कारकुन हों, या हमारे वो दोस्त जो मीडिया में हमें उस हर चीज़ से बाखबर रखते रहे हैं, वो मैंने सारी तफसीलें जब उनको बताई तो ये भी बताया कि कितने लोग की वहाँ डेथ हो गई है। तो मेरे साथ उन्होंने वादा किया, और उन्होंने मुझे ये वादा किया कि अगर कोरोना की सूरत हाल बेहतर रही तो मैं इंशाल्लाह सितंबर में स्पेन का दौरा करूंगा। और 2 दिन का उन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि 2 दिन वो यहाँ भट्टी साहब, क्या वो सरकारी दौरा होगा या निजी तौर पर आपके पास आएंगे? नहीं सर, सरकारी होगा, सरकारी होगा, जिसमें वो सबसे पहले 1 दिन के लिए जर्मन में रुकेंगे। जर्मन में उनकी पीआईए के हवाले से ही जो है वो एम्बेसडर साहब से बातचीत तो चल रही है, उस सिलसिले में उनकी कुछ मीटिंग्स हैं। उसके बाद वो उन्होंने बोला कि मैं स्पेन में आऊँगा, और स्पेन में आके मैं तकरीबन मेरे साथ ये उन्होंने मुझे वाज़ेह कह दिया था कि मैं आके कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी के मसाइल पे बिल्कुल बात करूँगा, और कम्युनिटी को ये मौका प्रोवाइड करूँगा कि आप जो है अपना उन तक सवाल भी पहुँचा सकते हैं, कर सकते हैं, अगर जो जो आपको मसाइल हैं बिल्कुल। उसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं ज़ाहिर हमदर्दी करूँगा उन लोगों से जिनके प्यारे इस कोरोना वायरस की वजह से उनसे जुदा हो गए हैं, उनको छोड़ गए हैं, और उन तमाम लोगों से वो कह रहे हैं कि मैं मिलना चाहूँगा जिन जिन लोगों ने इस कोविड के दौरान अपनी कम्युनिटी में खिदमत अंजाम दी और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हालात हमें साथ दिया और हालात बेहतर हुए। वक्ती तौर पे तो जो मौजूदा सूरत हाल है स्पेन की, वो कोई इतनी अच्छी नहीं, कोरोना का जोर है दोबारा, और जो सूरत हाल है वो तो मुझे कोई बेहतर नहीं लग रही। लेकिन अगर स्पेन में हालात बेहतर रहे तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर आपसे वादा है कि वो सितंबर में इधर होंगे, और जब यहाँ आएंगे तो बिल्कुल हम एक अच्छी जगह पे एक प्रोग्राम ऐसा अरेंज करेंगे जिस जगह पे बिल्कुल एक आम आदमी को अपनी बात करने का हक होगा, अपने जो मसाइल हैं उन पे बात करने का उसको हक है, वो करना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें उनसे क्लियर की हैं, और उन्होंने मुझे ये बोला है कि हम बाखबर हैं, हम जानते हैं कि लोगों को जो जो मसाइल आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बेहतर चाहा तो इंशाल्लाह अभी वक्त नज़दीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर जुल्फी बुखारी साहब इधर आते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी अबरसी पाकिस्तानियों के लिए, कि हमें ये पता हो कि हमारे पीछे भी कोई है। जी बिल्कुल, पता भी होना चाहिए तारकीन वतन को, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मुआशी तौर पर, और अपनी रीढ़ की हड्डी की हिफाजत और उसकी मजबूती के लिए जो किरदार अदा किया जा सकता है वो करना भी चाहिए, और ये हुकूमती सतह पर होना चाहिए।
आप भी एक बिजनेसमैन भी हैं, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हुकूमत ने अपील की तारकीन वतन से कि वो पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी करें, स्पेन से भी हमारे बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं और अमली तौर पर नज़र भी आ रहे हैं सरमायाकारी करते हुए। इसी तरह दूसरे ममालिक से भी बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ शोबाजात में जो कारोबार में सरमाया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो मुश्किलात हैं वहाँ पर, बहुत सारी दोस्त जो वहाँ कारोबार कर रहे हैं उनको जो मुश्किलात सामने पेश आती हैं, और इधर से सरमायाकारी को लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर आएँ, बड़े खुला मैदान है, तो इस तरह लोगों को अवेयरनेस देने के लिए पीटीआई स्पेन क्या किसी किस्म का कोई सेमिनार या कोई इस तरह की मीटिंग्स जिसमें पाकिस्तान के अंदर किन किन शोबों के अंदर सरमायाकारी की जा सकती है, कोई इस तरह का लाहा अमल आप रखते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोगों को अवेयर करें? जी, आपने खुद ही ये बात कर दी कि यहाँ से काफ़ी सारे बिजनेसमैन पाकिस्तान में अपना सरमाया लेके जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि आपको और मुझे उनके नाम भी बेहतरीन पता है और पता है, और उनमें से एक नाम का मैंने वहाँ जिक्र भी किया। कुछ उन्होंने अपने पॉइंट उठाए थे, मैंने वो पॉइंट भी जुल्फी बुखारी साहब के आगे रखे। तो असल में मसला ये है कि ये जो हमारे भाई सरमाया लेके जा रहे हैं, अब ये 20 साल 15 साल 20 साल 30 साल कोई बंदा 25 साल यूरोप में बिजनेस करता है, तो उसको हर चीज पाकिस्तान में ऐसे ही चाहिए जिस तरह वो यूरोप में उसको मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी उस लेवल पे काम नहीं हो रहा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ रह रह के ये आदी हो चुके हैं कि हमें भी वही चीज दो जो यूरोप वाले हमें देते हैं, या उसी तरह करो जिस तरह वो करते हैं। तो यकीनन इसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन जिस तरह ये लोग अपने मसाइल को, अपनी आवाज को उठा रहे हैं और इनके मसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं, और ये पूरे इतमाद हैं, ये गवर्नमेंट पे इतमाद करते हैं, और इसलिए ये अपना सरमाया पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। और इसमें उनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब वो ये खुद आके ये कहेंगे कि जो उन्होंने फैसला किया है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला जो अगला दौर है वो एशिया का है और पाकिस्तान का है। बाकी इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो बहुत ज्यादा और भी हमारे चाहने वाले दोस्त हैं जो यहाँ के मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ राब्ते में हैं, फ्रेंचाइज के साथ राब्ते में हैं, वो और भी ब्रांड लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको बड़े बड़े नाम और नजर आएंगे पाकिस्तान में। लेकिन असल वजह यह है कि इस साल, आप जो इस साल की बात अगर करूं तो 2 साल तो हुए हैं पीटीआई को गवर्नमेंट मिले हुए। पहले जिस हालत में हमें पाकिस्तान मिला था वो किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन ये आखिरी 6 मंथ हमारे जो हैं ये तो कोरोना की वजह से एक किस्म के जाया हो चुके हैं। कोरोना ने तकरीबन पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में हर चीज की कमर तोड़ के रख दी है। तो ये इंशाल्लाह ताला अनकरीब आपको ये सारे लोग मुतमिन भी नजर आएंगे, और ये इंशाल्लाह अपना इनको फख्र महसूस होगा कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके गए हैं, और बहुत जल्द और भी चंद आपको बड़े बड़े नाम सुनने को मिलेंगे जो बिल्कुल, और भी बड़े बड़े नाम सुनने को मिलेंगे जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। जवाद चीमा की तरफ बढ़ूंगा। जवाद साहब, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो लोग सरमायाकारी लेकर जा रहे हैं, कितना पोटेंशियल है उन लोगों के अंदर? जी डॉक्टर साहब, जो हमारे दोस्त पाकिस्तान अपनी सरमायाकारी लेके जा रहे हैं उनमें माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है, और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन का है कि उन दोस्तों को गाइडलाइन का नहीं दी जाती कि आप इस तरीकाकार पर अमल करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके जाएं। और जो वहाँ के जो महकमाना तौर पर जो मसाइल हैं सरकारी इदारों में, उनके हल के लिए कोई प्रॉपर तरीकाकार नहीं बनाया जाता। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना ओवरसीज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दे कि जिसमें तमाम मामलात जो है ना वो एक ही महकमे के अंदर हो और उनका हल हो,
तो शायद जो अब 10 अगर पाकिस्तानी जा रहे हैं पाकिस्तान अपना सरमाया लेके, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 100 पाकिस्तानी जो है ना वो अपना सरमाया लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी जड़ें अपने मादरे वतन के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी यही कोशिश होती है हम किसी ना किसी तरीके से अपने पाकिस्तान जाएं, वहां जाके बिजनेस करें, वहां अपनी जड़ों को मजबूत करें, लेकिन वहां के सिस्टम की वजह से बेशुमार दोस्त ऐसे होते हैं जो जाना तो चाहते हैं लेकिन वहां के सिस्टम की वजह से वहां नहीं जा पा रहे। जी बिल्कुल, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मौके हैं जहाँ पर सरमायाकारी की जा सकती है, लेकिन जिस तरह जवाद का कहना है कि गाइडलाइन जड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। हमें इस वक्त देख रहे हैं सैयद जाहिद हुसैन, उस्मान अली चौधरी, नजीबुल्लाह गुमन साहब, अदील आदि देख रहे हैं, रज़ाक अहमद गोंदल साहब देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है माशाल्लाह बहुत खूब। रजा ज़िया सदीक साहब देख रहे हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है शहजाद असगर भट्टी साहब को। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hypermarket grand opening on 14th August in your city at Prisma Mall, DC Colony, GT Road, Gujranwala, Kent. खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप देख रहे हैं आवाज़े दोस्त और मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक। मेरे साथ आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के सदर शहजाद असगर भट्टी साहब और जंग और जियो के नुमाइंदा जवाद चीमा साहब बतौर तजिया कार मेरे साथ मौजूद हैं। और आज का हमारा मौजू है तारकीन वतन के मसाइल और तारकीन वतन की हमायत याफ्ता हुकूमत और हमें किन मसाइल का सामना है और वो कौन से मसाइल हैं जिनके हल के लिए हुकूमत तगदो कर रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानब हम बढ़ रहे हैं। आखिरी हिस्से में हम आएंगे शहजाद असगर भट्टी साहब। गुज़श्ता रोज़ आपने तकरीब हलफ वफादारी, उस हवाले से आप पहले हमारे नाजरीन को कुछ बताइएगा कि कोरोना बहरान के दौरान आपकी हिम्मत अज़म और आपने वो तकरीब मुनाकिद की, आपको मुबारकबाद भी हम पेश कर चुके हैं, उस तकरीब के हवाले से कुछ बताइएगा। असल में डॉक्टर साहब हमारे इलेक्शन तो आपको पता है तकरीबन 1.5 माह पहले हो गए थे, जिसमें हमें नोटिफिकेशन तो जारी हो गए थे। हमने अपनी टीम तैयार करनी थी, लेकिन हम इस इंतज़ार में थे कि स्पेन में थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं तो हम एक अच्छा और बड़ा प्रोग्राम कर लें, ताकि क्योंकि पीटीआई के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं स्पेन में, पूरे यूरोप में,
तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि हमारे जो मेंबर्स, हमारे जो पीटीआई के टैगर्स हैं वो इतने हैं कि हम एक छोटे प्रोग्राम के लिए हमें बाद में मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, उन लोगों के इतराज़ होते हैं, तो इसलिए हम इंतज़ार करते रहे। लेकिन आखिर टाइम गुजरता गया और हमने फैसला कर लिया कि नहीं, कम अज़ कम एक प्रोग्राम करके, छोटा ही करके इस को ख़त्म किया जाए ताकि काम शुरू हो जाए। तो हमने तकरीबन सही पूछें तो हमें 80 लोगों की इजाज़त मिली थी कि आप हाल में 80 लोग लेके आ सकते हैं। बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, आपको पता है कि ऊपर वाला हाल और नीचे वाला हाल, बैठने की जगह कहीं नहीं थी, ना नीचे बैठने की जगह थी, ना ऊपर बैठने की जगह थी। और लोगों ने इतने इतराज़ किए हैं कि मुझे हर दोस्त से, हर उस अपने भाई से जो पीटीआई से प्यार करता है, मुझे माजरत भी करनी पड़ी और मुझे उसमें अपनी खबर भी लगानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूरोप में एक मकबूल जमात है। ये खान साहब पे इतमाद है इन लोगों का, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में लोगों को हमें बुलाना नहीं पड़ता। हमारे पीटीआई के लोग हमारी कॉल, एक बयान पे भागे चले आते हैं, और इसका जिंदा और वाज़िह सबूत ये है कि आपने देख लिया। इसमें सबसे बड़ी जो खुशी की बात थी कि आपको इतनी बड़ी तादाद में लेडीज, खवातीन कभी किसी प्रोग्राम में नहीं मिलेंगी जितनी पीटीआई के प्रोग्राम में थी। और ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इसमें खवातीन को भी नुमाइंदगी दी जाती है, इसमें इसी तरह जिस तरह किसी मर्द को दी जाती है। तो ये एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरी तरीका है, जिसमें हम अपने तमाम टैगर्स का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और मैं अपनी उस टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज भी किया और इस कामयाब प्रोग्राम को पेश भी किया। तो जिन लोगों ने नया ओहदा लिया, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सारे दोस्त अपनी काबिलियत के लिहाज से मुखलस होकर अपने और अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, ताकि हम कोशिश करते, हमारी तो सिर्फ कोशिश है कि हम अपने मसाइल जो लोगों के हैं, भाइयों के हैं, वो काम करने में कामयाब हो जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह किसी हद तक हम कामयाब भी होंगे। बड़ी साहब, 2 साल हुकूमत को हो गए, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है हुकूमत पर और नाकाम होने तक कहा जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स सामने आए हैं। पूछने का मकसद ये है कि यूरोप के अंदर क्या नौजवान नस्ल के अंदर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या उसमें किसी किस्म की कोई कमी नज़र आई या पहले से ज़्यादा लोग बड़े हैं उसके अंदर? सर, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूरोप में और पाकिस्तान में ज़्यादा उभरी है। इसी प्रोग्राम में जो हमने 2 दिन पहले किया, वहाँ पे आप शायद देखा भी हो कि 3-4 ऐसे दोस्त जो हम जानते भी नहीं हमारे प्रोग्राम में आए, खबर देख के आ गए और उन्होंने हमें बाकायदा कहा कि हम पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, और उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम मीडिया चैनल ने अपना अपना पोल बनाया। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम जो एंकर हैं उन्होंने अपने अपने पोल में चेक किया, और आप वहाँ भी आप खूबी वाकिफ होंगे कि बिल्कुल पीटीआई ने वहाँ लीड किया है और पीटीआई को अक्सरियत में लोगों ने पसंद किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मकबूलियत है, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, कोई कमी नहीं हुई। कमी अगर है तो वो जाहिर बात है, अपोजिशन है, अपोजिशन ने तो कहना है कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन अभी देहाती सतह पे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत ज़्यादा लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और क्योंकि हम लोग खुद देहाती इलाकों से तल्लुक़ रखते हैं, हमें ग्राउंड में पता होता है कौन किस जमात से है, किस जमात से है। हमें लोग मुंह बोल के कहते हैं कि इंशाल्लाह जो वो लोग जो दूसरी जमातों से थे,
हम इंशाल्लाह अगला वोट इमरान खान साहब को देंगे, और इसलिए देंगे कि वो एक ईमानदार शख्स है, वो उसकी ईमानदारी पे कोई बंदा हाथ नहीं उठाता। और इंशाल्लाह ताला हम नहीं कहते, पूरी दुनिया आज मान गई है खान साहब के इस विजन को, कि जो खान साहब ने कहा, जो किया, वो आज तारीख में लिखा जा रहा है कि वो सच साबित हुआ। जी बिल्कुल, मैं आपकी तकरीब की तरफ ही बढ़ूँगा। आपकी तकरीब से पहले आपकी एक ख़बर थी कि हमारे जो हल्फ़ वफ़ादारी की तकरीब है उसमें मेहमान ख़ुसूसी कौंसल जनरल साहब होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर बहुत सारी सवालिया नज़रें थी जो शायद ये पूछ रही थी कि कौंसल जनरल साहब क्यों तशरीफ़ नहीं लाए, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं, कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी साहब को हमने इनवाइट किया था, बकायदा उनसे बातचीत करने के बाद ही हमने प्रेस रिलीज जारी की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस दिन प्रोग्राम था 2 घंटे पहले मुझे कौंसलेट से कॉल आ गई कि इमरान अली चौधरी साहब की तबीयत ख़राब है, अचानक हो गई है, वो गिर गए हैं, हम उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं, आपका प्रोग्राम है। और उन्होंने हमें फ़ोन बोला कि करके बता दो कि मैं अस्पताल में जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा इशू है। जो शख्स बीमार कहीं भी किसी वक्त भी हो सकता है, मैं दुआ गो हूँ जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, तो ऐसी कोई बात नहीं। बाकी मेरी पोस्ट है, मैंने देखा है उनके कमेंट्स नीचे आए हुए हैं, तो कोई मैं इसको लेकिन भट्टी साहब, आपकी बात से हमें मुकम्मल इत्तेफाक है कि किसी वक्त भी इंसान है, तबीयत ख़राब हो सकती है, बुखार हो सकता है, कोई भी मसला पैदा हो सकता है। लेकिन आपकी तकरीब के फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रुकन की जानिब से फेसबुक पर लिखा गया कि कौंसल जनरल साहब ने हमारी दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। तो इसके बाद मुख्तलिफ सवालात ने जन्म लिया, लेकिन हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं आए। आप जो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन है आपकी, उनकी जानिब से जो बयान दागा गया उस पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपको यही बोलूँगा कि जिन साहब ने ये लिख के लगाया था, जिस जमात से उनका ताल्लुक है, अपनी जमात में उनकी कितनी इज्जत है, कितनी वैल्यू है, ये आपको पता है। उन साहब की अपनी जमात में भी जितनी कोई इज्जत है, अपनी जमात में भी जितनी कोई वैल्यू है, उनका पता है। उन साहब के बारे में तो मैं यही कहूँगा, जिस बंदे कि घर वाले बात नहीं सुनते, वो बाहर लोगों को मशवरे दे रहा होता है। अपनी जमात में कोई बंदा सलाम लेके राजी नहीं उस शख्स से। ये एक शरारत थी जिसमें वो उनका ये मकसद था कि हम कोई ऐसी बात करें, हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे इंतशार फैले। लेकिन हम बिल्कुल मुतमिन हैं, हमें किसी पे कोई इतराज नहीं। आज अगर इमरान अली चौधरी साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई है तो कल को किसी और की भी हो सकती है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि कोई जानबूझ के नहीं आया। तो मैं इस पे बिल्कुल भट्टी साहब, हम आपकी बात पर मुकम्मल इत्मीनान और मुकम्मल यकीन रखते हैं कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की जानिब कम्युनिटी के नाम पैगाम अपने दोनों दोस्तों से पूछूंगा। जी जवाद साहब, पीटीआई के हवाले से कम्युनिटी के अंदर जो उन्होंने कहा ग्राफ बड़ा है पहले से, आप क्या समझते हैं कि लोग अभी इस उम्मीद के साथ हैं कि खान साहब जो वादे कर रहे हैं वो पाया तकमील को पहुंचेंगे? आप क्या कहेंगे? और इसके बाद हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं तो स्पेन के हवाले से ही बात करूंगा और शहजाद साहब को दोबारा तजवीज़ पेश करूंगा कि जिस तरह इन्होंने जुल्फी बुखारी साहब के दौरा स्पेन के हवाले से बताया कि उनके ये एजेंडा है, तो मैं शहजाद साहब को ये तजवीज़ पेश करूंगा कि मीटिंग अपने हम मनसब से करवाई जाए। यहाँ की जो ऑफिशियल अथॉरिटी है, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वो जुल्फी साहब से मिले, बुखारी साहब से मिले, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान हमआहंगी पैदा हो और इनके दोनों के तल्लुकात मजबूत हों। अगर जुल्फी बुखारी साहब यहाँ आते हैं, जलसा करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, कौंसलेट जाते हैं,
PIA के दफ्तर जाते हैं, लोगों के खाने खाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, तो इससे स्पेन और पाकिस्तान के तल्लुकात मजबूत नहीं होते। ठीक है, इसको वसी प्रोस्पेक्टिव में देखें प्लीज। वो थड़े वाली सियासत, वो लंबड़दार वाली सियासत नहीं चलनी चाहिए और अब नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो भी हाईली ऑफिशियल अथॉरिटी है वो यहाँ की हम मनसब अथॉरिटी के साथ मिले, ताकि पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा हो जिससे पाकिस्तान का भी कुछ फायदा हो और स्पेन का भी फायदा हो, और उसकी बिना पे यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बूस्ट अप हो। जी शहजादा आप क्या कहेंगे इस पर? मैं चीमा साहब की बात से एग्री हूँ। मैं बिल्कुल, जब जुल्फी बुखारी साहब आएंगे तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि यहाँ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स भी होंगी, यहाँ बाकायदा कम्युनिटी के साथ भी होंगी। लेकिन हमें जुल्फी बुखारी साहब अगर आते हैं तो हमें यहाँ हमारे से मिलने से ज़्यादा हमें ये बेहतर है और ज़रूरी है कि वो यहाँ की गवर्नमेंट से मिलें, हमारे ताल्लुकात को बेहतर करें, हमारे जो मसाइल हैं वो इनकी गवर्नमेंट से डिस्कस करें ताकि हमारे मसाइल में कमी आ सके। हमने बात अपनी करनी है, अपने लिए करवानी है, ना कि जुल्फी बुखारी को हमने यहाँ बुलाना है ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ PTI के हैं। नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जुल्फी बुखारी साहब जब यहाँ आए तो हमारे जो मसाइल हैं, हमारे मसाइल पे वो यहाँ की गवर्नमेंट से बात करें और ऑफिशियल करें। और मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस चीज से, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और ये तो डिपेंड करता है ना, जब वो ऐलान होता है तो फिर उसके बाद ये सारा काम होगा। ये बाद में पता चलेगा कि उनकी मीटिंग्स किधर किधर होंगी। बिल्कुल, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मौजूद था तारकीन वतन के मसाइल और तारकीन वतन की हमायत याफ्ता हुकूमत और तो ओवरसीज़ के मसाइल जो हैं वो किस हद तक हल हो रहे हैं, इस पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के सदर शहजाद असगर भट्टी साहब। उनका कहना है कि हमारी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान तल्लुकात जो मजबूत हों, बहाल हों, और जिससे ना सिर्फ हमें यहाँ पर सहूलियात वहाँ पहुँचाई जाएँ बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारे मसाइल को कम किया जा सके। अल्लाह आप हम सब का हामी नासर हो।